हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दिस इज बिलाल आशिक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट के काउंसलिंग के दौरान या मॉक अप राउंड के दौरान या फिर जब आप कॉलेज जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कौन कौन सा एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, कौन सा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिना एडमिशन नहीं हो सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉलेज में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल है तो क्या टाइम मिलता है, क्या वापस से डॉक्यूमेंट्स अगर मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या मतलब हमें टाइम मिलेगा, क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या, या फिर ऐसे बच्चे जो मतलब कहीं और एडमिशन ले रखा है किसी और कॉलेज वगैरह कर रहा है, ठीक है, या फिर कहीं और भी कुछ भी कर रहा है तो उन लोग के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे करेंगे, ये सारी हम बात करने वाले हैं। जिस तरीके का आपका क्वेरी हो सकता है तो ये वीडियो आपके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बीएमएस कर रहे हैं, मान लो वेटनरी लेना चाह रहा है या वेटनरी कर रहा है और एमबीबीएस लेना चाह रहा है, तो उनके डॉक्यूमेंट फंसे हुए कॉलेज में ऑलरेडी डिपॉजिट है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और कौन कौन सा एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, कौन सा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जिसको अगर बनाए नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। एंड तक दूसरी वीडियो को जरूर देखना, सारी वीडियो हम कंप्लीट बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। तो देखो 10th का 12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ होना चाहिए। नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड ये होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके अलावा तीन चीज़, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है तुम्हारा, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का होना चाहिए। अगर ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, जैसे मान लो ओबीसी हो तुम तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का जो है ओबीसी होना चाहिए, स्टेट लेवल का अलग बनता है और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का जो है अलग बनता है। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंशियल ये आवासीय बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जाति बोलते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट आय सर्टिफिकेट, ठीक है। ये तीन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो अगर मतलब किसी भी स्टेट में हो या फिर ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये तीनों जो बहुत एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, इसके बिना आपका काउंसलिंग जो है दिक्कत आ सकती है, नहीं होगा, मतलब ऐसा समझो। तो ये तीनों बहुत एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा 10th 12th का अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स है, नीट का एडमिट कार्ड है, नीट का स्कोर कार्ड है, ठीक है, माइग्रेशन है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तुम्हारा एडमिशन कोई नहीं रोक सकता, कहीं भी नहीं। ये सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। अब बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर कोई कॉलेज मांग रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट या जो भी कुछ भी आलतू फालतू सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो सब ऑप्शनल सर्टिफिकेट है, वो सब मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास जो भी मैं बोला हूँ ये तीन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम रेजिडेंशियल और कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th 12th का डॉक्यूमेंट्स, नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये सब एसेंशियल मैंडेटरी सर्टिफिकेट है। ये अगर है तो तुम्हारा एडमिशन कोई नहीं रोक सकता, कहीं भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अब आता है ऐसे बच्चे जिसका मान लो किसी कॉलेज में एडमिशन है, ठीक है, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो क्या करे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लेके जाओ, अगर जीरोक्स है तो जीरोक्स लेके जाओ, ठीक है। और अगर कोई मान लो जैसे किसी के पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जब एडमिशन लोगे ना तो वहाँ पे आप टाइम ले सकते हो कि सर हमें 1 सप्ताह का या 10 दिन का या 15 दिन का टाइम दे दीजिए, हम यह इस कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं, एफिट बना सकते हो कि हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ से हम नाम कटा करके आपको यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। तो ऐसा होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको टाइम मिलता है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जिसको एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स का कॉलेज में एडमिशन है, मान लो कि कोई कॉलेज में बीएमएस कर रहा है कोई बच्चा, उसको एमबीबीएस में जाना है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करे, वो चाहता है कि हमारा बीएमएस भी कॉलेज रहे, अगर हमको एमबीबीएस मिल जाएगा तो हम नाम कटवाएंगे, या वेटनरी में आना चाह रहा है, बीएमएस करके वेटनरी में आना चाह रहा है, हमको वेटनरी मिल जाएगा तो हम बीएमएस का नाम कटवाएंगे। पता चला कि भी हमको वेटनरी भी नहीं मिल पाया और हम बीएमएस में भी नाम कटवा लें तो क्या होगा। देखो आप क्या कर सकते हो, कॉलेज में जाना, अपने कॉलेज में जा करके बोनाफाइड बना सकते हो। बोनाफाइड ये बना लो कि तुम इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, और वो तुम्हारा जो डीन वगैरह होगा, कॉलेज का डीन वगैरह होगा एकेडमी में जाके, वो साइन मोहर वोहर मार देगा कि हाँ ठीक है तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुम्हारा इस कॉलेज में सबमिटेड है, तुम इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। ऐसा करके बोनाफाइड बना सकते हो। वो बोनाफाइड लेकर के तुम काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब तुम्हारा मान लो जो कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ पे जाओ और बोनाफाइड लेके जाओगे। तुम्हारे पास अगर जीरोक्स कॉपी है तो जीरोक्स लेके जाना, वो बोनाफाइड लेके जाना, बोलना कि तो हमको 10 दिन का टाइम दीजिए या 15 दिन का टाइम दीजिए, हम सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ से नाम कटवा करके ले आएंगे, फिर यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। तो ऐसे कर सकते हो, ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे किए हैं इस तरीके से, उनको भी पता है, कॉलेज वाले को भी पता है कि ऐसा बच्चा भी आता है और उसके लिए नई बात नहीं है। तो ऐसे होते हैं, मतलब हर साल होता है, ठीक है। तो ये मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी है मैं बता दिया हूँ, ये सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ये सारे आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबको बना लो, जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ठीक। अगर कोई डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसका एफिडेविट बना करके जा सकते हो वहाँ पे। और जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में बोनाफाइड बना करके लेके जा सकते हो। और जब एडमिशन हो जाएगा आपको, जो भी कॉलेज आप चाहते हो वहाँ पे एडमिशन अगर मिल जाता है तो वहाँ पे आप टाइम ले लेना। टाइम मिलता है कि 10 दिन का टाइम दे दीजिए या 20 दिन का टाइम दे दीजिए, उस टाइम के ड्यूरेशन में हम सारा डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे तो मान जाएगा। ऐसा होता है आराम से। आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे नाम कटवाओ, वहाँ पे सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लो, ठीक है। वो 3-4 दिन में प्रोसेस सारी, 1 दिन में हो जाता है सारा काम। वो आपको डॉक्यूमेंट सारा दे देगा, लेके जाओ वहाँ पे सबमिट कर दो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डाउट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो और आभार।